साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की वोटर लिस्ट जो SIR की गई है उसकी फाइनल लिस्ट जारी कर दिया है, जिसमें 7 करोड़ 42 लाख के समथिंग वोटर्स बताए गए हैं। जबकि जो लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ था उस समय बिहार की वोटर लिस्ट में 7 करोड़ 89 लाख मतदाता होते थे उसके लगभग। इस तरीके से करीब 47 लाख मतदाता कम हुए हैं, जबकि इनमें फॉर्म 6 के थ्रू जो जोड़े गए हैं वो करीब 21,53,000 मतदाता जोड़े गए हैं, जिनके ऊपर संदेह किया जा रहा है कि ये या तो फर्जी या बीजेपी के समर्थक कैंडिडेट हो सकते हैं। इसके साथ में यह भी बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद में 47 लाख मतदाता कैसे कम हो गए, जबकि महाराष्ट्र में लोकसभा के बाद में विधानसभा तक 40 लाख मतदाता बढ़ गए थे। बिहार में कम कैसे हो गए, जिसमें पप्पू यादव ने कहा है कि बिहारी पहले से ही बदनाम हैं बच्चे ज्यादा पैदा करने के लिए, जबकि हमारे यहाँ मतदाता और कम हो रहे हैं। और जबकि महाराष्ट्र में 4-5 महीने में ही 40 लाख मतदाता बढ़ गए थे, जो बिहार में कम हो रहे हैं। ये जो वोटर लिस्ट है इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बाकी और भी कई खामियां उनमें निकल रही हैं, अभी उनका हिसाब लगा रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दल, खासकर विपक्षी दल। खैर वो चल रहा है। इसकी सुनवाई अभी 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होनी है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग के दिमाग में पता नहीं ऐसी कौन सी चीज आई है जिससे चुनाव आयोग की पूरी टीम, यानी कि मुख्य चुनाव आयोग और उसके दोनों जो साथी चुनाव आयुक्त हैं, वो तीनों बिहार में पटना के ताज होटल में पहुंच रहे हैं 4 अक्टूबर को। तो वहां पर बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियों को निमंत्रण भेजा गया है कि वो वहां पर आकर उनसे मुलाकात करें। हालांकि जब वोटर लिस्ट फाइनल जारी कर दिया है और उसमें तब्दीली करने के लिए भी कोई खास समय नहीं दिया गया है, तो उसके बाद में मुलाकात का मतलब क्या रह जाता है। मुलाकात करके मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त क्या उसमें करेंगे। वैसे तो जो प्रोविजन होना चाहिए, प्रोविजन सीधा होना चाहिए, जिससे कि मुलाकात और इनकी जरूरत ही ना पड़े। और दूसरे ये भी है कि मुलाकात में चुनाव आयुक्त को मानना तो कुछ है नहीं, उसको अपनी ही बात कहनी है, तो ये मुलाकात किस लिए। ये भी एक अलग तरीके का आईवाश होगा। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से भी विभिन्न संगठनों के साथ में करती रही है, जैसे किसान आंदोलन में कितनी बार मुलाकात की सरकार के प्रतिनिधियों ने, सरकार के मंत्रियों ने कितनी बार बातें की, लेकिन उसका सॉल्यूशन कोई नहीं हुआ था। उसी तरीके का ये एक अलग ड्रामा दिखाई दे रहा है। हालांकि जब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त दोनों पटना बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पहुंच रहे हैं, तो कुछ उम्मीद तो की जानी चाहिए। हो सकता है कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकले, लेकिन लोगों को उम्मीद कम है। इसी के साथ में एक और नई बात हो गई है। चुनाव आयोग ने बाकी तो तकरीबन सभी पार्टियों को न्योता भेजा है मुलाकात करने के लिए, लेकिन NDA की जो सहयोगी पार्टी है जीतनराम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को इसके लिए न्योता नहीं भेजा गया है, जिस पर मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, जाहिर सी बात है उनका नाराज होना स्वाभाविक है। तो इससे, और जबकि ये माना जाता है कि चुनाव आयोग वही करता है जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, तो ऐसे में जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जी का नाराज होना या उनमें आपस में फूट पड़ना भी लाजमी दिखाई दे रहा है। लेकिन चलो वो तो जो होगा सो होगा। अब बिहार विधानसभा चुनाव में शायद कुछ फ्रूटफुल या कुछ परिणामदायक कोई ऐसी बात कर पाए चुनाव आयोग, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। हालांकि जनता को कोई उम्मीद चुनाव आयोग से दिखाई दे नहीं रही है, लेकिन इसके साथ ही यह भी बताया जा रहा है, क्योंकि 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है और तमाम विपक्षी पार्टियां वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी है उनको छांट कर सुप्रीम कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही हैं। तो ऐसे में हो सकता है चुनाव आयोग डर भी रहा हो
और साथ में उनको कन्विंस भी कर रहा हो कुछ अलग अलग तरह के वायदे करके, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा कुछ लग नहीं रहा सिवाय आईवास के। फिर भी भारत सरकार की, भारत देश की ये एक बड़ी स्वतंत्र निष्पक्ष संस्था है जिस पर लोगों को पहले से विश्वास होता रहा है। हालांकि कुछ बीच में अब जो वर्तमान चुनाव आयोग है इसके प्रति जो इसकी जो साख है काफी हद तक गिरी है, जिसको भरपाई करना बड़ा ही मुश्किल काम होगा और कम से कम वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता की तो बस की बात नहीं है। तो देखना है अभी 4 अक्टूबर को वहां क्या होगा। हालांकि तेजस्वी यादव की तरफ से बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव खुद जो है मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलेंगे इस मामले में, और बाकी पार्टियों के नेता जो हेड हैं वो मिलेंगे या अपने प्रतिनिधियों को भेजेंगे, और तेजस्वी यादव भी खुद मिलेंगे या अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे। लेकिन ये एक नई चीज सामने आई है, जिस मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त ने कभी किसी पार्टी को मीटिंग में नहीं बुलाया, कभी किसी पार्टी से सलाह मशवरा नहीं ली, वो मुख्य चुनाव आयुक्त अब पटना पहुंच रहे हैं पार्टी के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने के लिए। विश्वास किया जाना चाहिए, भरोसा उम्मीद करनी चाहिए कि शायद कुछ अच्छा कर पाए। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि उनको चुनाव आयुक्त से फिलहाल कितनी उम्मीद है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हैं उनको कैसे हल किया जाए या कैसे हल किया जाएगा, या मुख्य चुनाव आयोग या चुनाव आयोग उन गड़बड़ियों को हल करने के मूड में है भी या सिवाय एक ड्रामा है। वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।